भक्ति करने से दुख मिलेगा? आज तक तो हम यही सुनते आए, सुख मिलेगा, सुख मिलेगा। है? भक्तों, सिद्धांत यह है कि ये सत्य है कि भजन भक्ति करने से दुख मिलता है, परंतु शुद्ध भक्त को जितना दुख मिलता है, साथ ही साथ उस दुख को सहन करने की शक्ति भी भगवान देते हैं। और भक्तों, शुद्ध भक्तों के जीवन में दुख आते हैं, ये सत्य है, परंतु भगवान की कृपा से उनको दुख का एहसास नहीं होता है। जैसे हमको दिखता है कि ये भक्त कितना दुखी है, कितना परेशान है, बाहर से दिखता है, लेकिन अंदर से वो भक्त वास्तव में दुखी नहीं होता है। महात्मा गण दृष्टांत देते हैं, जैसे कभी गांव में आप देखो तो ग्रीष्म ऋतु में, गर्मी में ऊपर से सूर्य की गर्मी है और ऊपर पतरा है, पतरे की गर्मी, और नीचे चूल्हे के पास बैठकर एक महिला, एक स्त्री अपने बच्चों के लिए, पति के लिए भोजन पका रही है। नीचे से भूमि की गर्मी, अग्नि की गर्मी, ऊपर से सूर्य की गर्मी, पतरे की गर्मी, चारों ओर से ताप, और स्त्री को शरीर से पसीना निकल रहा है, रोटी सब्जी बना रही है। बाहर से कोई आदमी निकले तो उसे दिखेगा कि ये बेचारी कितनी परेशान है, ये महिला कितनी दुखी है। ये बाहर से दिख सकता है कि यह स्त्री दुखी है, परेशान है, लेकिन अंदर से वह स्त्री परम आनंद में है, यह सोचकर कि यह भोजन मेरा बेटा खाएगा, ये भोजन मेरे पति खाएंगे और वे प्रसन्न रहेंगे। तो जैसे अपने कर्तव्य निभाते हुए वह महिला अंदर से प्रसन्न होती है, बाहर से भले दुखी दिखे, वैसे ही भगवान के प्रति कर्तव्य निभाते हुए एक शुद्ध भक्त सदैव प्रसन्न रहता है, बाहर से भले वह दुखी दिखे। तो इस प्रकार ये इसका निराकरण है। पितामह भीष्म कहते हैं कि युधिष्ठिर बेटा, ये सब तस्मात् इदम देवतंत्रम, ये सब कृष्ण की इच्छा समझो, और कृष्ण की इच्छा समझकर तुम इसका पालन करो। तब युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, इसकी इच्छा? हा? इसको तो कभी कभी मैं डांट देता हूं। ये है कौन कि इसकी इच्छा को मैं मानूं? मानो पिता, युधिष्ठिर महाराज ने पूछा पितामह भीष्म को, ये है कौन कि इसकी इच्छा को मैं स्वीकार करूं? तब पितामह भीष्म लाखों लोगों के बीच में ऐलान करते हैं। देखिए, किसी साधारण व्यक्ति के मुख से निकला होता तो बात अलग थी, भरत पुंगव गंगा पुत्र भीष्म के मुख से ये निकल रहा है। युधिष्ठिर ने पूछा, ये है कौन कि जिसकी इच्छा को मैं स्वीकार करूं? तब पितामह भीष्म कहते हैं, येष, उंगली दिखाकर कहते हैं। पितामह भीष्म शरशैया पर सोए हुए हैं और सामने ही कृष्ण खड़े हैं, उंगली दिखाकर कहते हैं, येष वे भगवान साक्षात। युधिष्ठिर, तुम जानना चाहते हो ये कौन है? येष वे भगवान साक्षात, ये साक्षात भगवान। इस भारत की सारी कंफ्यूजन यहां निकल जाती है। भारत में कई सारे भगवान हैं ना। आप मुसलमान को पूछो भगवान कितने, बोले एक ही अल्लाह। आप क्रिश्चियन को पूछो भगवान कितने, बोले एक ही जीसस क्राइस्ट। और भारत में आकर हिंदुओं को पूछो भगवान कितने, भगवान गणपति भगवान, शिवजी भगवान, दुर्गा भगवान, हनुमान भगवान, फलाना भगवान, फलानी भगवान, वो बापू भगवान, वो बाबा भगवान। और छोड़ो ना मगजमारी, तुम भी भगवान, हम भी भगवान, सब भगवान ही है ना। ये कंफ्यूजन। यद्यपि सारे वेद भारत में प्रकट हुए, सारे संतों का जन्म भारत में हुआ, सारी पवित्र नदियां भारत में, भगवान के सारे अवतार भारत में, लेकिन भारत वाले आज तक नहीं समझ पाए भगवान को। लेकिन भारत भूमि का वीर यदि समझ में आए तो ये बात बता रहे हैं, येष वे भगवान साक्षात। अब बताओ क्या बाकी रहा? इसमें क्या बाकी रहा? बिल्कुल क्लियर बता रहे हैं कि ये साक्षात भगवान है, और वो भी साक्षात अवतारी है, ये अवतार नहीं है। येष वे भगवान साक्षात, और आद्यो नारायण पुमान, यही सबके आदि हैं। युधिष्ठिर दिखने में छोटे हैं, लेकिन आद्य, ये सबके आदि है, यही नारायण है और यही परम पुरुष है। मोहयन मायया लोकम गुड्ड चरति विष्णुषु, और अपनी योग माया से आवृत होकर वृष्णि वंश में जन्म लिया है। तो इस प्रकार
पितामह भीष्म ने कह दिया। यस्यानुभाव अखिलम, इस कृष्ण के अनुभाव को कुछ लोग जानते हैं। कपिल, नारद इत्यादि कृष्ण के स्वभाव को जानते हैं, इसलिए तुम भी इनके स्वभाव को जानो। और मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि जिसे भगवान कपिल साक्षात भगवान मानते हैं, नारद जी जिसे साक्षात भगवान मानते हैं, बड़े बड़े लोग जिसके तख्त पर अपना मस्तक झुकाते हैं, उस भगवान को तुमने अपना रथ चलाने वाला ड्राइवर बना लिया। बड़े बड़े लोग जिनके चरणों में अपना मुकुट टिका देते हैं, झुक जाते हैं, जहां पर साक्षात लक्ष्मी भी अपने दोनों हाथ जोड़कर उनकी सेवा करने के लिए खड़ी रहती है, उस अखिल ब्रह्मांड नायक कृष्ण को अपना सारथी बना लिया, अपने मामा का भाई समझ लिया, मामा का पुत्र समझ लिया। और इतना ही नहीं, उस कृष्ण को अपना सखा मानकर यहां तक कि उसको अपना दूत बना दिया। अर्जुन 2-3 हजार में ड्राइवर मिल जाता है, कृष्ण को ड्राइवर बनाया। मानो पितामह भीष्म ने ऐसा कहा भगवान को। तो इस प्रकार पितामह भीष्म युधिष्ठिर महाराज से कहने लगे, और कहते कहते पितामह भीष्म की दृष्टि कृष्ण के ऊपर चली गई। अब जब कृष्ण के ऊपर दृष्टि चली गई तो और सब छोड़ दिए, और पितामह भीष्म कृष्ण को कहने लगे, प्रभु आप खड़े रहिए, थोड़े नजदीक आ जाइए। पितामह भीष्म कहते हैं कृष्ण को, सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता कलेवरम या वदिदं हीनोम्यहम् प्रसन्नहासा ऋणलोचलोल्लसत् मुखाम्बुजोद्या न पथश्चतुर्भुजम्। पितामह भीष्म कहते हैं, सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम, हे देवताओं के भी देव, हे परम ईश्वर, हे कृष्ण, प्रतीक्षताम, आप मेरी प्रतीक्षा करो, आप मेरे समक्ष खड़े रहो। पितामह भीष्म ने दूसरे शब्द में मानो आज्ञा दे दी। कृष्ण जैसे माताएं छोटे छोटे बच्चे को कहती है ना, बच्चे बहुत उछलते कूदते, हे इधर ही खड़े रहो, इधर खड़े रहो, वैसे पितामह भीष्म ने कह दिया, कृष्ण यहाँ खड़े रहो। भगवान ने कहा खड़ा रहूं, कब तक खड़ा रहूं, क्योंकि इसको हिलने की आदत है। भगवान राम को आप कहो खड़े रहो तो बेचारे सीधे खड़े रहेंगे, और ये कभी इनका बोलना टेढ़ा, चलना टेढ़ा, खड़ा भी रहता है, टेढ़े खड़े रहता है, इसलिए इनके भक्त भी कुछ टेढ़े ही होते हैं। तो भगवान ने कहा कब तक खड़ा रहूं? तब पितामह भीष्म कहते हैं, कलेवरम या वदिदं हीनोम्यहम्, यावत कलेवरम अहम न हीनोमि तावत, जब तक मैं मेरे कलेवर को, शरीर को त्याग न दूं, तब तक आप खड़े रहें। मैं मेरे शरीर को त्याग न दूं तब तक आप खड़े रहिए। इसका अर्थ यह है पितामह भीष्म की मृत्यु जो है वो अपने हाथों में है, इसलिए कहते हैं मैं मेरे शरीर को जब तक त्याग न दूं तब तक खड़े रहिए, क्योंकि पितामह भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान मिला हुआ है। तो मानो भगवान श्री कृष्ण कहे, अच्छा पितामह आप शरीर त्याग रहे हो? बोले हाँ। मैं खड़ा रहूं? बोले हाँ। तो बताओ किस पोज में खड़ा रहूं? ये तो सारे पोज जानते हैं। बोले किस पोज में, किस टाइप में खड़ा रहूं? तब पितामह भीष्म कहते हैं, प्रसन्न हासा ऋणलोचलोल्लसत् मुखाम्बुजोद्या न पथश्चतुर्भुजम्। कृष्ण ज्यादा पोज नहीं लेना है, आप अपने स्वाभाविक रूप में खड़े रहो। अब जानते हैं कृष्ण का स्वाभाविक रूप कैसा है? कहते हैं प्रसन्न हासा। कृष्ण का स्वाभाविक रूप यह है कि वो प्रसन्न होकर हंसते रहते हैं।
मुस्कुराते रहते हैं और प्रसन्नचित होकर मुस्कुराते हुए खड़े रहते हैं। भगवान के में और आज के मनुष्य में यही अंतर है। भगवान सदैव प्रसन्न रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, और आज का आदमी सदैव चिंता में रहता है। आप देखोगे इतना चिंता। कभी कभी सुबह से शाम को ऑफिस में जाता है और घर पर आता है, और शाम को उस आदमी के चेहरे को आप ध्यान से देखो तो लगता है मनमोहन सिंह ने पूरे भारत का भार इसी आदमी को सौंप दिया है। पूरे भारत का टेंशन इस आदमी को है। केवल एक पत्नी 2 बच्चे का पालन करने में इतना आदमी चिंतित हो जाता है। अभी शादी की सीजन थी, 2-3 शादी में मैं गया था। फोटो खींचने वाले बेचारे पसीना निकल जाता था। स्माइल, थोड़ा हंसो, स्माइल। वो यहाँ से स्माइल बोलता था, वो सामने वाला गंभीर हो जाता था। कम से कम फोटो में भी नहीं हंस सकते हैं। और फिर एल्बम जब घर पर आता है तो फोटो वाले कैसे झगड़ा करते हैं, हमारे फोटो ऐसे क्यों, तुम दिखते ही ऐसे हो, तुम हंसते ही नहीं हो तो हम क्या करें। परंतु भगवान जो है सदैव प्रसन्न रहता है, हंसते रहता है। इसलिए हे कृष्ण, प्रसन्न होकर मेरे सामने खड़े रहो। कृष्ण समझ गए कि अब पितामह भीष्म अपना शरीर त्याग देंगे, युधिष्ठिर महाराज का ज्ञान अधूरा रह जाएगा। कृष्ण ने तुरंत युधिष्ठिर को इशारा किया, युधिष्ठिर जो पूछना है पूछ ले जल्दी, है? क्योंकि ये अब छोड़ने जा रहे हैं। युधिष्ठिर महाराज को कृष्ण ने कहा, मैं खड़ा हूँ, आप चिंता मत करो। युधिष्ठिर महाराज को आगे किया। युधिष्ठिर महाराज पूछते गए, राज धर्म, देश धर्म, समाज धर्म, स्त्री धर्म, सभी धर्म के बारे में पूछा, और बहुत लंबा उपदेश। आज तक हमारे वैदिक इतिहास में पितामह भीष्म ने जितना बड़ा उपदेश दिया उतना आज तक किसी ने नहीं दिया। महाभारत का एक पर्व ही, भीष्म पर्व ही इनके नाम से रख दिया गया है। बहुत बड़ा उपदेश। भागवत में तो संक्षिप्त में सुध गोस्वामी एक श्लोक में बता दिए, परंतु महाभारत में इसका वर्णन विस्तार से पितामह भीष्म ने अनेकों धर्म का वर्णन किया। राजधर्म, एक राजा को किस प्रकार से पालन करना चाहिए। राजा यदि अपनी प्रजा को प्रसन्न रखता है तो उनकी प्रजा जो पुण्य करती है उस पुण्य का 7वां भाग उस राजा को मिलता है। और जिस राजा की प्रजा दुखी है वो राजा मरने के बाद नरक में जाता है। राजा का कर्तव्य क्या है बहुत विस्तार से बताया। स्त्री धर्म के बारे में बताया, एक स्त्री का क्या धर्म है। हमारे शास्त्र में अनेकों जगह पर इनका वर्णन हुआ है। रामायण में भी जब भगवान राम, लक्ष्मण और सीता अत्रि और अनसुया जी के आश्रम में गए तब अनसुया जी ने देवी सीता को ये उपदेश दिया। अक्सर मैं इस अवसर में मैं वही उपदेश देता हूँ, क्योंकि ये उपदेश दूंगा तो स्त्रियों को लगता है कि ये पुरुष बोल रहा है, और पुरुष तो पुरुष का ही पक्ष लेता है। परंतु रामायण का एक प्रसंग है जहाँ पर अनसुया देवी सीता देवी को स्त्री धर्म का उपदेश बता रही है। इसमें तो कोई हर्ज नहीं है, एक स्त्री को बता रही है, तो ये स्त्री की ही मैटर है। बहुत सुंदर उपदेश, बहुत दीर्घ उपदेश। संक्षिप्त में इतना ही समझिए। अनसुया ने कहा कि बेटा सीता, मैं जानती हूँ तुम्हारी परवरिश बहुत बड़े राजकुल में हुई है, तुमने अपना चरण कभी भूमि पर नहीं रखा है, और आज तुम 14 वर्ष के लिए वन में निकल चुकी हो। तुम्हारे जीवन में बहुत कष्ट होगा, दुख होगा, लेकिन स्वप्न में भी, मन में भी किसी पर पुरुष के बारे में मत सोचना। देवी अनसुया कहती है कि इस संसार में 3 प्रकार की पत्नी होती है। एक प्रकार की जो प्रथम नंबर की पत्नी होती हैं, उनको अपने पति के अलावा और कोई दिखता ही नहीं है। वो केवल अपने पति का ही चेहरा देखती हैं और अन्य के सामने घूंघट तान लेती हैं। प्रथम प्रकार की पत्नी। और दूसरे प्रकार की जो पत्नी है, और इस संसार में अपने से जो छोटे हैं उसे अपना पुत्र मानती हैं, अपनों से जो बड़े हैं उसे अपने पिता मानती हैं, अपने से जो समान हैं उनको भाई मानती हैं, और अपने पति के सेवा करती हैं। ये दूसरे प्रकार की पत्नी।
और थर्ड क्लास की पत्नी कौन है? जिनका विवाह हो चुका है लेकिन फिर भी पर पुरुष के साथ बातचीत करती है, पर पुरुष के साथ संबंध रखती है। और आगे कहती हैं, और जो स्त्री, जो पत्नी अपने पति को धोखा देकर किसी अन्य पुरुष के साथ संग करती हैं, वो तो पत्नी है ही नहीं, वो पत्नी है नहीं, वो जीवन में कभी सुखी नहीं हो सकती। वो मरने के बाद रौरव नरक में जाती है। अपने पति के अज्ञान में, पति को बताए बिना पर पुरुष के साथ संबंध रखने वाली मरने के बाद रौरव नरक में जाती हैं। हजारों हजारों वर्षों के बाद उसे मनुष्य जन्म मिलता है, और मनुष्य जन्म में भी वह स्त्री बनती है, और स्त्री बनकर उनका विवाह भी होता है, और जवानी में विधवा बन जाती है। स्त्री धर्म का उपदेश। इसलिए स्त्री को मन, वचन और कर्म से अपने पति की सेवा करनी चाहिए। ये स्त्री का धर्म है, बड़े विस्तार से बताया। और वास्तव में अनसुईया देवी ये उपदेश दे सकती है, क्योंकि स्वयं स्त्री धर्म, सती धर्म निभा रही है, अपने पति की पूर्ण रूप से सेवा कर रही है। आप जानते हैं ना, ब्रह्मा विष्णु महेश को अपने घर पर, अनसुईया देवी ऐसी पतिव्रता नारी थी, अपने पति की सेवा करती थी, उनकी ख्याति विख्यात होने लगी। नारद जी एक बार लक्ष्मी जी के पास गए, बोले तुम क्या चरण दबाती रहती हो, पति की सेवा कैसे करनी चाहिए, जरा पृथ्वी पर जाओ और अनसुईया से सीख कर आओ, थोड़ा क्लास लेकर आओ। लक्ष्मी सोचने लगी 24 घंटा चरण दबाती हूँ फिर भी मेरा नाम नहीं, और दूसरी का नाम आगे बढ़ रहा है। लक्ष्मी ने तुरंत अपनी सखी पार्वती से फोन किया, बहन हमारे होते हुए कोई आगे बढ़ रही है। तुरंत तीसरा कॉन्फ्रेंस में ब्रह्मा जी की पत्नी ब्रह्माणी को फोन लगाया, और तीनों ने बात की, यार हमारे होते हुए कोई आगे कैसे बढ़े, और वह भी पृथ्वी लोक में, क्या करे क्या करे। तीनों ने फोन में निर्णय लिया, एक काम करते, ये लोग घर पे बैठे रहते, कुछ काम के नहीं है, मेरा तो सोता ही रहता है, क्षीर सागर में भी सोता है, कारण सागर में भी सोता है, गर्भोदक सागर में, गर्भोदक शाही, कारणोदक शाही, शिरोदक शाही, शाही शाही। तो उसने कहा मेरा तो वेद ही पढ़ते रहता है। तो तीसरे ने कहा मेरा तो ध्यान ही करते थे, काम करते, तीनों को भेजते हैं। तीनों ने अपने अपने पतियों को भेजा कि जाओ उनकी परीक्षा लेकर आओ और उनका पतिव्रता धर्म तोड़ कर आओ। ये तीनों रास्ते में मिल गए, सब लोग एक ही रोग के शिकार थे तीनों, इसलिए लज्जा शर्म तो थी नहीं है। तीनों को अपनी अपनी पत्नियों ने भेजा था। तीनों आए चित्रकूट में अनसुईया देवी के आश्रम में। अत्रि जी कहीं बाहर गए थे, अनसुईया देवी घर पर थी। ये तीनों ने सोचा क्या करें, कैसे परीक्षा लेंगे। तीनों ने ब्राह्मण का रूप ले लिया। अनसुईया देवी के आश्रम में जाकर कहा भिक्षान दे। अनसुईया देवी अंदर से आटा कच्चा सीधा लेकर आई और देने लगी। बोले हम ऐसे दान नहीं लेंगे, आपको दान करना है तो निर्वस्त्र होकर दान करो। अब अनसुईया देवी यदि निर्वस्त्र होकर दान करे तो पतिव्रता धर्म टूट जाए, और यदि दान न करे तब भी धर्म टूट जाए, क्योंकि पति का धर्म है दान देना। अब क्या करे, धर्म संकट में फंस गई। लेकिन ये तो पतिव्रता नारी थी। उस समय अनसुईया देवी ने कहा कि यदि मैंने स्वप्न में भी किसी पर पुरुष को देखा नहीं तो ये तीनों ब्राह्मण एक एक दिन के बच्चे बन जाए। तीनों ब्राह्मण एक एक दिन के बच्चे बन गए, करके रोने लगे। अनसुईया ने अंदर लेकर पालने में रख दिया तीनों को, और तीनों को भिक्षा दे दी, तो काम तो हो गया। लेकिन अब ये बच्चों का करे क्या। अनसुईया ने कहा घर पर रखते हैं, बेचारे रहेंगे, लालन पालन करूंगे। तो यहाँ पर तीनों बच्चे रह रहे हैं। 2, 5, 10 दिन बीता। लक्ष्मी जी ने फोन किया, बहन हमारे वो घर पर नहीं आए हैं, ट्रेन बंद हो गई, एक्सीडेंट हो गया, क्या हुआ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमने नहीं भेजा हुआ होता तो अच्छा था। स्त्रियों का ये गुण है, क्रोध में आती है तब बोल देती है और फिर अफसोस करती है कि नहीं किया होता तो अच्छा था। तीनों ने सोचा क्या करें। बोले चलो जाकर हम ढूंढते हैं, और क्या करें।
ये तीनों गई, ढूंढते 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 अनसुईया देवी के आश्रम में आई और कहने लगी आपने हमारे पतियों को देखा? बोले मैंने कोई पति वती को नहीं देखा। बोले नहीं, कुछ दिन पहले तीनों को भेजा था हमने परीक्षा लेने के लिए। बोले हाँ 3 ब्राह्मण आए थे। बोले हाँ वही हमारे पति हैं। बोले तो दे दीजिए ना, हमारे पति कहाँ पर हैं? बोले तीनों पलने में सो रहे, ले लो जाओ जाकर। लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु को उठाया। छोटा छोटा चक्र था, छोटी गदा थी, छोटा ऐसा शंख था, ऐसे खड़े थे, उठा लिया 10 दिन के लड़के को। पार्वती ने अपने पति को उठाया, ब्रह्माणी ने अपने पति को उठाया। तीनों अनसुईया को कहने लगी आपने हमारे पति की क्या हालत कर दी है? बेचारे अच्छे खासे तंदुरुस्त थे, बच्चे बना दिए। देवी हमें क्षमा करें, वास्तव में आपका पतिव्रता का धर्म धन्य है और हम कुछ नहीं है, हम आपसे क्षमा याचना करते हैं, हमसे गलती हुई, परंतु हमारे पति को अपने स्वरूप में वापस ला दीजिए। तब पुनः अनसुईया जी ने कहा कि यदि मैंने स्वप्न में भी पर पुरुष को नहीं देखा, मैं पतिव्रता नारी हूँ, तो ये तीनों अपने अपने स्वरूप में स्थित हो जाए। तीनों कूद कर नीचे उतर गए, ब्रह्मा विष्णु महेश। कहने का तात्पर्य यह है स्त्री को अपने धर्म का पालन करना चाहिए। कई बार स्त्री ऐसा कहती है कि नहीं हमारा पति तो भक्त नहीं है, फिर भी हम उनकी सेवा करें, फिर भी उनकी सेवा करें। अरे हमारा पति शराब पीता है, फिर भी सेवा करें। पतिव्रता नारी का यह धर्म है, पति कैसे भी हो बस उनकी सेवा करना। चैतन्य चरितामृत में तो श्रीमती राधा रानी के भाव में ये कथा सुनाती है ना कि एक ब्राह्मणी थी, उनका पति था, रोज वेश्या का संग करता था। वेश्या का संग करते हुए उनको कुष्ठ रोग हो गया और घर पर लेटा हुआ था, कराह रहा था, और फिर भी उनकी वेश्या का संग करने की इच्छा हुई, चल नहीं पा रहा था और उनकी इच्छा हुई वेश्या का संग करूं। तब उनकी पत्नी जो पतिव्रता नारी थी अपने पति को अपने सिर पर बिठाकर वेश्या के पास लेकर गई। अपने पति की प्रसन्नता ही जीवन में सबसे बड़ी चीज है। यदि मेरे पति इनमें प्रसन्न है तो मैं खुश हूं। अपने पति को कंधे पर बिठाकर वेश्या के पास ले जा रही है और उस समय चलते चलते एक ऋषिमुनि रास्ते में मिले और इस जिसका कुष्ठ रोग हुआ था उस पति का पांव चरण उनको लग गया। ऋषिमुनि क्रोधित हो गए और क्रोधित होकर कह दिए कि ऐसे अपवित्र पापी व्यक्ति का शरीर मुझे स्पर्श, उनका पांव मुझे स्पर्श हुआ, मैं श्राप देता हूं कल सुबह सूर्य उदय होते ही तुम्हारे पति की मृत्यु हो जाए। लेकिन भक्तों उस पतिव्रता नारी ने कहा कि यदि मैं पतिव्रता नारी हूं, यदि मैंने तन मन और धन से मेरे पति की सेवा की है तो कल सुबह सूर्य उदय हो ही नहीं। इतिहास की यह सत्य घटना भक्तों, सूर्य उदय ही नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि पतिव्रता नारी का यह बल। अब पति कौन था? जो रोज वेश्या का संग करता था। उससे तो हमारे पति अच्छे हैं ना। आज की नारी ये दावा करती हैं कि हमारे पति भक्त नहीं है, ऐसे हैं, क्रोध करते हैं, इससे तो अच्छे हैं। नारी का धर्म है अपने पति की सेवा करे तन मन से, और जो नारी अपने पति की सेवा करती सदैव खुश रहती। आज की नारी तो छोटी छोटी बातों में पति थोड़ी सी इच्छा पूर्ण नहीं करते हैं, क्रोध आता है, कहती है मैं मैके चली जाऊं। लज्जा आनी चाहिए ऐसा बोलने से पहले। देवी अनसुईया ने कहा है इस संसार में नारियों को प्रसन्न करने के लिए, स्त्री को खुश आनंद देने के लिए अनेकों लोग हैं। स्त्री का भाई भी उनको सुखी कर सकता है, उनका पिता भी सुखी कर सकता है, उनकी माँ भी सुखी कर सकती है, उनका चाचा, उनकी चाची, ये सब लोग स्त्री को सुख दे सकते हैं। लेकिन एक पति जितना सुख अपनी पत्नी को दे सकता है उतना दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं दे सकता। और यदि पत्नी ऐसा सोचे कि मैं मेरे पति को छोड़कर सुखी हो जाऊंगी तो ये कभी हो नहीं सकता। आज के डाइवर्स लेने वाले कान खोलकर सुन लेना चाहिए। मेरा पति ऐसा है, डाइवर्स ले लूंगी, पति ऐसा है। आज इनकी संख्या कितनी बढ़ रही है। हमारे वैदिक इतिहास में तलाक नाम की चीज ही नहीं थी, या नहीं है।
ये आज के लोगों ने खड़ा कर दिया, क्योंकि सहनशीलता नहीं है, सेवा करने की भावना नहीं है। थोड़ी सी भक्ति करने लगते हैं, अपने कर्तव्य से चूक जाते हैं और तुरंत दृष्टांत देने लगते हैं, मीराबाई ने छोड़ दिया। अरे हम मीराबाई हैं? तुरंत आज के भक्तों को देर नहीं लगती है, भक्तों के समाज में बोल रहा हूं, तुरंत कहते मीराबाई ने तो सब कुछ छोड़ दिया। क्या तुम मीराबाई हो? मीराबाई ने जहर पिया था फिर भी जीवित रही, तुम पियो जहर, यदि जीवित रहोगी तो छोड़ देना। हम शुद्ध नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी भगवत गीता भागवत के प्रारंभ में लिखते हैं, स्त्रियों के लिए, स्त्रियों को अपने समाज में रहना चाहिए, समाज के सभी यथा उचित कर्तव्य करने चाहिए, और जब तक वह शुद्ध नहीं हो जाती है तब तक उनको आगे कोई कदम नहीं बढ़ाना चाहिए। अपने पति की सेवा करे, पुत्र की सेवा करे। एक आचार्य ने बहुत सुंदर बात बताई, आज की स्त्री चाहती है कि हम पुरुषों के साथ चलेगी। आज तो सरकार भी कहती लेडीज फर्स्ट है। उस आचार्य ने बहुत सुंदर, मैं नाम ही दे दूं, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने एक लेख में लिखा था, हमने पढ़ा था, जिन जिन देशों में नारियों को पुरुष का समान अधिकार दिया गया, उन उन देशों में उस देश का पतन हो गया। नारी सदैव पुरुष के पीछे रहती है, और नारी पुरुष के पीछे रहे वही अच्छा है, वही वैदिक इतिहास। आप गांधारी का इतिहास देख लीजिए। जब पितामह भीष्म गंधार नरेश के पास गए और कहा कि हमारे वहां एक पुत्र है, आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूं, और उनकी बेटी का नाम था गांधारी, बोले ठीक है हम विवाह करा देंगे। पितामह भीष्म ने कहा कि हमारे जो धृतराष्ट्र जी हैं वो जन्म से अंधे हैं। गांधारी के कान में जब ये बात गई कि मेरे होने वाले पति जन्म से अंधे हैं, तुरंत उन्होंने अपने आंखों पर पट्टी बांध ली, यदि मेरे होने वाले पति अंधे हैं तो मैं इस दुनिया को देखकर क्या करूंगी। गांधारी को अनेक लोगों ने समझाया कि देखो बेटा, तुम्हारी आंखें होगी तो तुम अपने पति की सेवा अच्छे से कर पाओगी, तुम अच्छे से पति धर्म का पालन कर पाओगी। लेकिन उस समय गांधारी ने बहुत सुंदर बात बताई कि बोले ठीक है मैं सेवा तो कर पाऊंगी, लेकिन सेवा करते 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 यदि जीवन में एक बार भी ऐसा विचार आ गया कि मैं तो मेरे पति की बहुत सेवा करती हूँ और मैं तो मेरे पति से आगे हूँ, तो ये तो पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाएगा। पत्नी को सदैव अपने पति के पीछे रहना चाहिए। उन्होंने बहुत सुंदर बात बताई, पत्नी के कर्तव्य अलग हैं, पति के अलग है। क्यों? क्योंकि दोनों की शरीर की रचना अलग है। स्त्री कभी ऐसा नहीं कह सकती कि पुरुष के पास जो हक और अधिकार है वो हमें चाहिए, कभी नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों में अंतर है, दोनों के शरीर में अंतर है, दोनों की शरीर की रचना में अंतर है। शरीर में अंतर है तो उनके कर्तव्य में भी अंतर है। क्योंकि पुरुष रात को 12 बजे 2 बजे रोड पर अकेला घूम सकता है, स्त्री नहीं घूम सकती। दोनों की शरीर की रचना में अलग है। और आज का पुरुष अपने मन में सोचे मैं आगे बढ़ूंगा, मैं प्रोग्रेस करूंगा, सोच सकता है। स्त्री भी सोच सकती है। दोनों को स्वतंत्रता है, लेकिन अपने अपने स्थान पर। स्त्री चाहे कि पुरुष को जैसी स्वतंत्रता है एज इट इज वैसी स्वतंत्रता हमें मिले, तो ये कभी नहीं हो सकता है। जैसे पुरुष को स्वतंत्रता है, वे 12 घंटे बाहर जा सकता है, स्त्री को यह स्वतंत्रता नहीं है। और जो लोग ये स्वतंत्रता देते हैं उनका पतन हुए बिना नहीं रह सकता है, क्योंकि ये शास्त्र की मर्यादा है। पुरुष भले काम धंधा करने के लिए बाहर जाए, लेकिन स्त्री को समाज की मर्यादा में रहना चाहिए, नहीं तो स्त्री का पतन। और स्त्री का पतन तो अर्जुन ने गीता के प्रथम अध्याय में कहा, पूरे समाज का पतन। स्त्रीषु दुष्टासु वाष्णेय जायते वर्ण संकर, वर्ण संकर पैदा हो जाएगी। इसलिए दोनों को स्वतंत्रता, दोनों को है। ऐसा नहीं है कि स्त्रियों का शोषण है। स्वतंत्रता पुरुष को है, लेकिन पुरुष की स्वतंत्रता कुछ अलग है और स्त्रियों की स्वतंत्रता अलग है। जैसे पुरुष स्वतंत्र हैं, 12 घंटा बाहर जाए, उनको जो काम धंधा बिजनेस करना है करे। स्त्री को भी स्वतंत्रता है कि अपने घर पर जब झाड़ू मारना है तब मारे। स्वतंत्रता है ना। मैं 5 बार झाड़ू मारूंगी, स्वतंत्र है। नहीं मैं 10 बार झाड़ू मारूंगी, स्वतंत्र है। मैं ये सब्जी खिलाऊंगी, स्वतंत्र है। तो अपनी अपनी स्वतंत्रता को समझो। और उन्होंने अंत में बहुत सुंदर बात बताई, यदि स्त्री के मन में इच्छा हो
कि मैं कुछ प्रोग्रेस करूं, कुछ क्रांति लाऊं। तो स्त्री की शरीर की रचना ऐसी नहीं है कि खुद क्रांति ला सके। यदि स्त्री कुछ क्रांति लाना चाहती है तो ऐसे बच्चे को जन्म दे, ऐसे पुत्र को जन्म दे जो समाज में नहीं पूरी दुनिया में क्रांति ला सके। ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद की तरह खुद क्रांति लाने का प्रयास न करे, ऐसे पुत्र को जन्म दे, क्योंकि शरीर की अपनी अपनी कुछ मर्यादा होती है। तो इस प्रकार, अब मैं तो आवेश में आ गया, ये स्त्रियों का धर्म था इसलिए मैंने बताया। लेकिन जो शास्त्र में था, रामायण गीता में जहाँ जहाँ वर्णन, उन थोड़ी थोड़ी बातों को लेकर आपके बीच में प्रस्तुत किया, खिचड़ी बनाकर। यदि ये खिचड़ी पसंद न आई तो क्षमा कीजिएगा, परंतु ये वास्तव में आज के समाज के लिए बड़ा उपयोगी विषय है। खैर आप लोग तो इन सब का पालन करते ही हैं, परंतु जो इंटरनेट के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से बाहर जगह पर देखते हैं, उनके लिए बहुत उपयुक्त है। खैर पितामह भीष्म ने ये वर्णन किया, साथ ही साथ दान धर्म का वर्णन किया। कितने प्रकार के दान होते हैं, कैसा दान होता है। 4 प्रकार के दान होते हैं। एक है तमोगुणी दान। तमोगुणी दान माने दूसरे को परेशान करने के लिए जो दान देते हैं, यह है तमोगुणी दान। दूसरा, स्वयं अपना नाम, अपना यश, अपनी कीर्ति बढ़ाने के लिए जो दान देते हैं, वह है रजोगुणी दान। और स्वर्ग आदि लोगों को प्राप्त करने के लिए जो दान करते हैं, सत्वगुणी दान। परंतु कृष्ण सेवा के लिए किसी भी मान सम्मान की आशा नहीं है। मात्र मेरे कृष्ण सुखी हो, कृष्ण प्रसन्न हो, मात्र कृष्ण के उद्देश्य से, तत्सुख सुखित्व के भाव से जो दान करता है, उसे शुद्ध सात्विक दान कहा जाता है। वो सबसे श्रेष्ठ दान है। तो इस प्रकार से पितामह भीष्म ने दान का वर्णन किया, दान धर्म का वर्णन किया। इस प्रकार से युधिष्ठिर महाराज को लगभग अनेकों धर्म का वर्णन किया और पुनः पितामह भीष्म की दृष्टि भगवान कृष्ण के ऊपर आ गई। और जैसे ही कृष्ण के ऊपर दृष्टि आई, पितामह भीष्म भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे। भक्त, ये अद्भुत स्तुति है। इस स्तुति में वीर रस भरा हुआ है। पितामह भीष्म अपने जीवन के अंतिम समय में ये स्तुति कर रहे हैं। हमारे जीवन में भी ऐसा समय आने वाला है। सबके जीवन में मृत्यु का समय तो अवश्य आने वाला है। तो मृत्यु के समय भगवान को कैसी स्तुति करनी चाहिए, पितामह भीष्म से सीखनी चाहिए। बहुत सुंदर भाव से आप सभी भक्त गाइए हमारे पीछे। श्री भीष्म उवाच इति मतिरूपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि। 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 स्वसुखमुपगते क्वचिद्विहरतुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह। स्वसुखमुपगते क्वचिद्विहरतुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह। स्वसुखमुपगते क्वचिद्विहरतुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह। स्वसुखमुपगते क्वचिद्विहरतुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव
प्रवाह। वैसे ये स्तुति आपके पास जेरोक्स होती तो बहुत आनंद आ जाता है गाने में। फिर कभी समय मिलने पर गाएंगे एक साथ। परंतु बहुत सुंदर भाव है इस स्तुति में। अनेकों आचार्यों ने इनके अर्थ किए हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बहुत रसिक टीका लिखी हुई है इस पर। मैं केवल संक्षिप्त में चक्रवर्ती पाद के शब्द को दोहराता हूं। पितामह भीष्म भगवान कृष्ण को स्तुति कर रहे हैं और स्तुति करते हुए इस स्तुति में के प्रथम श्लोक में कहते हैं कि हे कृष्ण, कृष्ण अब मैं मृत्यु की ओर जा रहा हूं और आज जब मैं मेरे देह को त्याग रहा हूं तो मेरे मन में एक चिंता है। कृष्ण मेरी एक इच्छा है। पितामह भीष्म कहते हैं कि कृष्ण मेरी एक चिंता है, मेरी एक इच्छा है। कृष्ण ने कहा क्या इच्छा है बोलो। मरने के पहले तो सब लोग अंतिम इच्छा पूछते हैं। पुलिस वाले भी फांसी देने से पहले पूछते हैं अंतिम इच्छा क्या है। एक बार पुलिस वाले ने कैदी को कहा कल सुबह 5 बजे तुमको फांसी मिलने वाली है। कैदी जोर जोर से हंसने लगा। बोले हंसी क्यों आ रही है? बोले कल फांसी मिलने वाली है सुबह 5 बजे। तो और जोर से हंसने लगा। बोले हंस क्यों नहीं? बोले मैं जगता ही 8 बजे हूँ इसलिए हंसी आ रही है। खैर तो पितामह भीष्म ने कहा कि एक अंतिम इच्छा है। क्या इच्छा है? बोले मेरी एक कन्या है। पितामह भीष्म ने कहा मेरी एक कन्या है और सोचता हूं मरते समय इस कन्या का विवाह मैं आपके साथ करा दूं। आपसे अच्छा दामाद तो कहाँ मिलेगा। सब लोग परेशान। बोले पितामह भीष्म की कन्या कहाँ से आ गई? बोले ये तो अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किए तो कभी विवाह नहीं किए, कन्या कहाँ से आ गई? भगवान ने भी कहा ये कन्या कहाँ से लेकर आए? तब पितामह भीष्म कहते हैं कि प्रभु ये कन्या और कोई नहीं, मेरी मति मेरी बुद्धि ही मेरी कन्या है और इसका विवाह मैं आपके साथ कराना चाहता हूँ। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि। स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहरतुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्धव प्रवाह। स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहरतुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्धव प्रवाह। हे कृष्ण, मेरी मति रूपी कन्या का विवाह मैं आपके साथ कराना चाहता हूं। भक्तों, पितामह भीष्म ने यहां पर अपनी मति को कन्या कहा है। भक्तों, मति और बुद्धि में अंतर कितना है? हमारे पास बुद्धि नामक तत्व है जो सूक्ष्म है। मन बुद्धि अहंकार इस शरीर में सूक्ष्म भौतिक तत्व है। तो ये मति और बुद्धि में अंतर इतना ही है कि यदि हमारी बुद्धि हमारे वश में नहीं है तब उसे बुद्धि कहते हैं, और जब बुद्धि हमारे वश में हो जाती है तब उसे मति कहा जाता है। पितामह भीष्म कहते हैं कि मेरी एक कन्या है बुद्धि मति, और जो बिल्कुल मेरे कंट्रोल में है। देखिए, बहुत सुंदर दृष्टांत, सटीक दृष्टांत है यदि इसे समझा जाए। बोले मेरी कन्या का विवाह मैं आपके साथ कराना चाहता हूं और वो कन्या मेरी बुद्धि है। भक्तों, इस संसार में भी हम देखते हैं कि एक कन्या, एक बेटी अपने पिता को जितना सुख देती है उतना बेटा नहीं दे सकता है। आज खामखा लोग
परेशान है कि बेटा चाहिए बेटा चाहिए। बेटी जितना सुख देती है उतना बेटा कहाँ देता है। जब पिताजी ऑफिस से घर पर लेट आते हैं, देरी हो जाती है कहीं से आने की, तब रात को जगकर बेटी अपनी माँ से कहती है कि माँ, पिताजी अब तक घर पर क्यों नहीं आए। बेटा तो कहीं सो गया होता है। बेटी के हृदय में दुख होता है। रात दिन घर की सेवा बेटी करती है। अपनी माँ को घर के काम में बेटी हाथ बढ़ाती है। अपने पिता को भी बेटी मदद करती है। और इतना ही नहीं, 20-20 वर्ष तक जिस माता ने गर्भ से जन्म दिया, जिस पिता ने पालन किया, जिस परिवार में रही, उस परिवार को एक झटके में छोड़कर चली जाती है। गुरु महाराज कहते हैं कि वास्तव में यदि समर्पण देखना हो, भगवान के प्रति कैसा समर्पण होना चाहिए, यदि यह देखना हो तो आज की बेटियों से सीखना चाहिए। एक झटके में अपने परिवार को छोड़कर पराए घर में चली जाती हैं। लेकिन भक्तों, विशेष बात तो यह है कि जब बेटी पराए घर में जाती है तब अपने पिता की एक संपत्ति को भी मांगती नहीं, सब कुछ अपने माता पिता को मुबारक करके चली जाती। और बेटे केस करते हैं, कोर्ट में जाते हैं कि हमारा हिस्सा नहीं मिल रहा है। ये बेटों की स्थिति। और ससुराल में जाकर भी जब पता चले कि हमारे माता पिता बीमार हैं, तब चिंता करने वाली बेटी है, वहाँ ससुराल से फोन करती हैं कि पिताजी आप कैसे हैं, घर पर आते हैं। एक बेटी अपने पिता को जितना सुख दे सकती है उतना और कोई नहीं दे सकता, पितामह भीष्म कहते हैं। परंतु भक्तों, वो बेटी अपने पिता को सबसे ज्यादा सुख दे सकती है कब? जब वो बेटी पिता के वश में हो तब। यदि बेटी मनमाने ढंग से पिता के वश से बाहर निकल जाए तो वो बेटी जितना दुख देगी उतना और कोई नहीं दे सकता है। कुटुंब में, परिवार में, समाज में कलंक लगा देती है बेटी यदि स्वतंत्र बन जाए। ठीक उसी प्रकार यदि हमको सबसे ज्यादा सुख दे सकती हैं तो वो है हमारी बुद्धि, यदि हमारे वश में हो तो। नहीं तो सबसे ज्यादा दुख देने वाली है ये बुद्धि। इसलिए बुद्धि को अपने वश में रखना चाहिए। जिसकी बुद्धि वश में है, नारद मुनि ने हर्यश्व को 10 प्रश्न पूछे थे। उनमें से एक प्रश्न था कि एक ऐसी स्त्री है जो अनेकों रूप बदलती रहती है। तब इनका उत्तर समझा, नाना रूपात्मना बुद्धि। अनेकों रूप बदलने वाली ये हमारी बुद्धि है। बुद्धि यदि एक स्थान पर स्थित हो जाए, मति यदि सती बन जाए, तब तो जीव का उद्धार हो जाए। तो आज पितामह भीष्म की मति जो है भगवान कृष्ण में लग चुकी है और कह रहे हैं कि मैं मेरी मति का विवाह आपके साथ कराना चाहता हूं। कृष्ण ने कहा कि आप अपनी बेटी का विवाह मेरे साथ कराना तो चाहते हो, लेकिन आप मुझे जानते हो, कैसे ही बेटी दे दोगे? पितामह ने कहा, जानता हूं ना भाई आपके बारे में, आप साक्षात भगवान। आप श्लोक यदि आपके सामने होता तो एक एक शब्द चक्रवर्तीपाद ने इनको बताया है। भगवती सात्वत पुंगवे विभूमनि, आप साक्षात भगवान हो, मैं जानता हूं। कृष्ण ने कहा, भगवान होता तो यहां क्या करता, मेरे धाम में होता? बोले नहीं, आप इस संसार का चक्र चलाने के लिए स्वसुखम उपगदे क्वचित विहर तुम, आप इस भव प्रवाह को प्रारंभ करने के लिए इस संसार में प्रकट हुए हो, मैं जानता हूं। मानो भगवान श्री कृष्ण कहे कि पितामह आप अपनी बेटी का विवाह मेरे साथ कराना चाहते हो, मैं भी तैयार हूं, कर लूंगा। 16,108 है, 16,109 बना लूंगा, मुझे कोई अंतर नहीं। लेकिन पितामह आपने अपनी बेटी को पूछा, मैं उसको पसंद हूं? पूछ लेना चाहिए ना पिता को। तो कृष्ण ने कहा कि पितामह आपने अपनी बेटी को पूछा, क्या मैं आपकी बेटी को पसंद हूं? तब पितामह भीष्म कहते हैं कि हे कृष्ण, आप किसको पसंद नहीं हो?
तीनों भुवन में रहने वाले सब लोग आपको प्राप्त करना चाहते हैं। त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरवराम्बरम दधाने। त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरवराम्बरम दधाने। त्रिभुवन कमनम तमालवरणं रविकर गौरवराम्बरं दधाने। त्रिभुवन कमनं तमालवरणं रविकर गौरवराम्बरं दधाने। वपुरलककुलावृताननाब्जं विजय सखेरतिरस्तु मे नवद्या। 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 जब भगवान श्री कृष्ण ने पूछा कि आप अपनी बेटी का विवाह मुझसे कराना चाहते हो, क्या आपकी बेटी मुझे पसंद करती है? तब पितामह भीष्म कहते हैं त्रिभुवन कमनम, हे कृष्ण आपको कौन पसंद नहीं करता है? त्रिभुवन कमनम, कमनम माने कामना करते हैं तीनों भुवन में रहने वाले सब लोग। पितामह भीष्म गिनती नहीं कर रहे हैं, डायरेक्शन दिखा रहे हैं। भू भुव अधर, ये तीनों लोकों में रहने वाले सभी जीव कृष्ण आपको चाहते हैं। सब लोग भक्तों, कृष्ण चाहे सूतल लोक में जाए तब भी सब लोग उनको प्राप्त करने की इच्छा करते हैं। पृथ्वी लोक में, स्वर्ग लोक में, सब जगह पर कृष्ण को चाहते हैं। त्रिभुवन कमनम। मन में प्रश्न हो सकता है कि सब लोग कैसे चाहते हैं? इस संसार में कुछ लोग तो किसी और पुरुष को चाहते हैं, पुरुष किसी और स्त्री को चाहते हैं, अलग अलग प्रेम करते हैं, दुनिया भर में अलग अलग चल रहा है। त्रिभुवन कमन कैसे सार्थक है? भक्त तत्व से यदि देखा जाए तो इस संसार में सब लोग कृष्ण को चाहते हैं, कृष्ण को ही चाहते हैं। कैसे, इसको कैसे समझना होगा? मान लो आज की कोई पत्नी ऐसा कहे कि मैं मेरे पति को बहुत चाहती हूं और उस पति की मृत्यु हो जाए, रोने लगती हैं, चले गए। भक्तों, उनको पूछा जाए आप किसके लिए रो रही हो? आप यदि अपने पति के लिए रो रही हो तो पति तो सामने लेटा हुआ है, वही तो आंख है, वही कान है, वही नाक, वही हाथ, वही पांव, वजन करो तो आधा ग्राम कम भी नहीं है, वही है। तो फिर रोना क्यों? तो कहते हैं नहीं वो चले गए, पेपर में भी लिखते हैं चले गए। कौन चले गए? आखिर इस संसार में लोग किसके लिए रोते हैं? जब मृत्यु होती है तब आखिर किसके लिए रोते हैं? भक्तों, यदि शरीर के लिए रोते तो शरीर तो सामने लेटा है, वास्तव में इस संसार में लोग शरीर से निकलने वाली आत्मा के लिए रोते हैं और आत्मा को चलाने वाली परमात्मा के लिए रोते हैं। दूसरे शब्दों में, जब तक परमात्मा इस शरीर में है तब तक दूसरे के साथ प्रेम है, जैसे ही परमात्मा चले गए प्रेम खत्म। तो अल्टीमेटली प्रेम किससे है? प्रेम परमात्मा से, शरीर से नहीं है। परमात्मा शरीर से निकल जाने के बाद कितना भी प्रेमी आदमी हो, कहा जाए 2-3 दिन रह लो ना इसके साथ, बिस्तर पर रख लेना, इसे रख पाएंगे?
अरे निकालो जल्दी, भूत हो जाएगा ये। क्योंकि भक्तों वास्तविक प्रेम जो है किसी जीव का परमात्मा के साथ, लेकिन दुख की बात यह है कि यह प्रेम इनडायरेक्टली है, अप्रत्यक्ष रूप से है। भगवान तो प्रत्यक्ष रूप से प्रेम चाहते हैं। तो त्रिभुवन कमनम, चाहे प्रत्यक्ष रूप से चाहे अप्रत्यक्ष रूप से, सब लोग कृष्ण से प्रेम करते हैं, सब लोग कृष्ण को चाहते हैं। वे कहते हैं त्रिभुवन कमनम। तो कृष्ण कहे अच्छा सब लोग मुझे चाहते हैं, मुझे तो आज पता चला, मैं इतना हैंडसम हूँ पितामह कि सब लोग मुझे चाहते हैं, तीनों भुवन में सब लोग मेरी चर्चा करते। बोले हाँ। तो मानो कृष्ण पूछे पितामह सब लोग मुझे ही क्यों चाहते हैं, आखिर मुझ में ऐसा क्या है? बोले दिखने में इतने अच्छे हो, कैसा रूप है मेरा? तो कहते हैं तमाल वर्णम। कृष्ण आप तमाल वृक्ष के समान श्याम वर्ण के हो। और इतना ही नहीं, रवि कर गौरव राम वरम दधाने, और उस घनश्याम वर्ण का शरीर है और उस पर आपने पीतांबर धारण किया है। रवि कर, रवि के किरण के समान पीले रंग का पीतांबर धारण किया है। मानो वैसा ही लगता है जैसे घने बादल में कभी बिजली चमके और जो बिजली की सुंदरता होती है, वैसी ही सुंदरता आपके वस्त्रों की। भक्तों कृष्ण पीतांबर धारण करते हैं, क्यों जानते हैं? क्योंकि राधा रानी का रंग पीला है। तप्त कांचन गौरांगी, इसलिए पीला रंग धारण करते हैं। तो कृष्ण आपका वस्त्र भी सुंदर, आपका रंग भी सुंदर, और उसमें आपके बाल वपुर अलक, आपके मुखमंडल के ऊपर जो आपके बाल हैं वो तो उनसे भी सुंदर। अधरम मधुरम, आपका अधर मधुर, हस्त मधुर, बाल मधुर, सब मधुर। और इसमें भी कृष्ण के घुंघराले बाल हैं। जब ऐसा कहा जाता है कृष्ण के घुंघराले बाल, तो कुछ लोग सोचते हैं वेस्ट इंडीज प्लेयर के जैसे होंगे घुंघराले। मच्छर भी फंस जाए तो अफसोस करते हैं कहाँ आकर फंस गया। कृष्ण के घुंघराले बाल हैं, लेकिन चिकने सॉफ्ट घुंघराले बाल, लंबे लंबे घुंघराले बाल। और उसमें भी वो घुंघराले बाल की जब अलके आगे आ जाती है ना, तब तो कृष्ण बहुत सुंदर लगता है, बहुत। पितामह भीष्म कहते हैं अलके, ये अलग बहुत परेशान करती है। मैं मुंबई में पढ़ता था, 10 पास करके जब कॉलेज में गया, तो स्कूल में तो कोई ज्ञान था नहीं। कॉलेज में कॉलेज की लड़कियां बार बार ऐसे ऐसे करती थी अपने बाल को। एक दिन मैं कैंची लेकर गया, बोले बेचारी कितनी परेशान है। फिर पता चला ये तो नीलम कट है। उस समय वो तो अलके जो है ना, वो कट बनाई हुई थी, बार बार ऐसे करना। एक बार एक आदमी आया, बोले प्रभु परेशान हो गया, रोता हुआ आया। बोले रो क्यों रहे हो? परेशान हो गया अपनी पत्नी से। बोला तूने शादी क्यों की? तूने पत्नी से परेशान था तो शादी क्यों की? बोले क्या बताऊं, जब पत्नी को देखने गया तो उसकी अलग के ऊपर फिदा हो गया। मैं बोला उसकी अलग तुझे अच्छी लगी तो उसको काट कर लेकर आया होता, गोडाउन लेकर क्यों आया? तो अलग जो है ये सुंदरता का प्रतीक है। भगवान श्री कृष्ण के आगे अलग है। तो कृष्ण अत्यंत सुंदर लगते हैं। पितामह भीष्म कहते हैं कि आप अत्यंत सुंदर हो। और अब कहते हैं कि कृष्ण आप तो सुंदर हो ही, लेकिन आप जब अपने भक्त की सेवा करते हो तब तो आपकी सुंदरता और बढ़ जाती है। और ये लोग ने क्या देखा? देखा तो मैंने, अर्जुन तो आपके पीछे खड़ा रहता था, अर्जुन ने तो आपकी पीठ ही देखी, आपका मुख तो मैंने देखा है प्रभु। आपके सामने जब युद्ध करता था तब आपके वास्तविक रूप को तो मैंने निहारा था। कृष्ण आप जब अपने भक्तों की सेवा करते हैं तब तो आपका रूप और सुंदर हो जाता है। युधितुर गरजो विधूम्र विश्वक कचलुलित श्रम वार्यलं प्रीतास्ये। युधितुर गरजो विधूम्र विश्वक
कचलुलिताश्रमवार्यलं कृताशे युधितुरगरजो विधूम्रविश्व कचलुलितश्रमवार्यलं कृतास्ये युधितुरगरजो विधूम्रविश्व कचलुलिताश्रमवार्यलं कृताशे मम निशितशरे विलीयमान त्वचि विलसत्कवचेस्तु कृष्ण आत्मा मम निशितशरे विलीयमान त्वचि विलसत्कवचेस्तु कृष्ण आत्मा। हे कृष्ण, कृष्ण आप वैसे सुंदर हो ही, परंतु अपने भक्तों की सेवा करते हुए आप अत्यंत सुंदर लगते हो। भगवान कृष्ण ने अपने भक्त पांडवों की बहुत सेवा की और उसमें भी अर्जुन का रथ चलाया। अर्जुन के रथ चलाते हुए अत्यंत सेवा, कहते हैं सेवा करते हुए उस रथ को चलाते हुए आपको पसीना निकल जाता था और आपके दिव्य देह पर पसीने की बूंद हीरे मोती की तरह चमक रही थी। और इतना ही नहीं, 4-4 घोड़े तेज गति से आप दौड़ाते थे और घोड़े के खूर से जब रज उड़ती थी तो आपका शरीर धूल दूषित हो जाता था। आप कभी आटे की चक्की में गए हैं? माता लोग जाते हैं आटे की चक्की में, मिल में जो काम करने वाले आटे से पूरे भर जाते हैं, वैसे भगवान कृष्ण मट्टी से भर जाते थे। घोड़े के खूर से उड़ी हुई रज से वे पूरे धूल दूषित हो जाते थे और उसमें भी पसीने की बूंद गिरती थी दिव्य चिन्मय देह से। और उसमें भी पितामह भीष्म कहते हैं जिस दिन मेरा सामना हुआ है, और प्रभु मैं तो उस दिन अर्जुन को मार ही देने वाला था, लेकिन धन्य है आप अपने भक्तों की रक्षा करने में इतने प्रवर हो। और मैं तो प्रभु देखता ही रहेगा कि आप अपने भक्तों की ऐसी सेवा करोगे। पितामह भीष्म ने कहा कि प्रभु वास्तव में अर्जुन का रथ आपके लिए कुटुंब के समान, विजय का रथ, विजय रथ कुटुंब आततोत्रे, ये विजय अर्जुन का रथ तो कुटुंब के समान। इसका अर्थ यह है कि जैसे व्यक्ति ही अपने कुटुंब का भरण पोषण करने के लिए कभी कभी उल्टा सीधा काम भी कर लेता है ना, क्या करें, पापी पेट का सवाल है, पत्नी बच्चों का पेट तो भरना है, तो सीधा काम नहीं होता, उल्टा सीधा काम करके भी जैसे अपने कुटुंब को चला देता है, वैसे कृष्ण आपने अर्जुन को उल्टा सीधा काम करके भी बचा लिया। सत्य बात, कृष्ण ने अर्जुन का रथ चलाया, चलाते हुए अनीति करके भी अर्जुन को बचाया। अब अनीति क्या थी? कृष्ण को अस्त्र शस्त्र हाथ में उठाना नहीं था और बिल्कुल महाभारत के युद्ध का बिल्कुल नियम था कि अपनी गाड़ी को सीधे वन वे में चलाना है, कभी रॉन्ग साइड में लेकर नहीं जाना है, बिल्कुल। और रथ चलाने वाले को बस मात्र रथ ही चलाना है और कुछ नहीं करना है। अब कृष्ण क्या करते थे? अनेकों घटना है, 1-2 घटना मैं आपको बताऊं। महाभारत में दुर्योधन के पक्ष में भूरिश्रवा नाम का एक योद्धा था। जब पांडवों में से कोई नहीं मर रहा था, तब दुर्योधन ने भूरिश्रवा को कहा, यार भूरिश्रवा, तेरे पास तो वो गदा है, वो गदा तुम अर्जुन के ऊपर चला दो। भूरिश्रवा ने शिवजी के लिए तपस्या की थी और शिवजी प्रसन्न हुए थे और शिवजी ने भूरिश्रवा को गदा दी और गदा देकर कहा कि तुम्हें और कुछ नहीं करना है, जिसको मारना है उसका निशाना लेकर गदा छोड़ देना है, और ये गदा जिसका निशाना लेकर छोड़ोगे उसको मारकर ही वापस आएगी, उसका मरना निश्चित। लेकिन ये याद रहे, जिस व्यक्ति ने युद्ध में भाग नहीं लिया है उसके ऊपर गदा मत चलाना, नहीं तो तुम खुद मर जाओगे। बोले ठीक। भूरिश्रवा के पास ये गदा थी और जब भूरिश्रवा के सामने अर्जुन का सामना हुआ, कृष्ण जान गए कि ये शिवजी वाली गदा है, तो भूरिश्रवा बिल्कुल निशाना लेकर अर्जुन के ऊपर जब छोड़ने की तैयारी करता था, कृष्ण अपने रथ को रॉन्ग साइड में लेकर चले जाते, निशाना चूक जाता। फिर कैसे भी करके भूरिश्रवा को मात्र निशाना ही लेना था, ताकत तो लगानी नहीं थी।
तो भूरिश्रवा गदा का एकदम निशाना, आधे घंटे तक निशाना लेकर जैसे ही छोड़ने की तैयारी, कृष्ण अपने रथ को नीचे की ओर ले जाते थे। ऐसे बार बार सुबह से लेकर बेचारा निशाना ले रहा था, संध्या का समय हो गया, भूरिश्रवा का दिमाग हिल गया, आउट हो गया बिल्कुल। गीता में कृष्ण कहते हैं ना, क्रोधात भवति सम्मोह सम्मोह स्मृति विभ्रम। जब क्रोध होता है तो स्मृति शक्ति नष्ट हो जाती है। कृष्ण कभी रॉन्ग साइड, कभी राइट, कभी लेफ्ट, कभी ऊपर, कभी नीचे अपने रथ को बहुत घुमाए। अर्जुन को तो पता भी नहीं है कि क्या हो रहा है। अर्जुन का ठीक से चलाओ ना यार, है? अर्जुन तो दूसरों के साथ युद्ध कर रहे थे और ये भूरिश्रवा का तो मामला कृष्ण ही पटा रहे थे। तो भूरिश्रवा जैसे निशान लेता था, कृष्ण अपने रथ को आगे पीछे ऊपर नीचे, तब भूरिश्रवा को क्रोध आया। बोले ये निशाना लेने ही नहीं दे रहा है, पहले मैं कृष्ण को मारूं फिर अर्जुन को मारूंगा। तो स्मृति शक्ति नष्ट हो गई क्रोध के कारण, और भूरिश्रवा ने अर्जुन को छोड़कर कृष्ण के ऊपर गदा चला दी। शिव जी का वरदान था कि जिसने युद्ध में भाग नहीं लिया है उसके ऊपर चलाओगे खुद मरोगे। वे गदा कृष्ण को स्पर्श होकर रिबाउंस होकर भूरिश्रवा के ऊपर आई और खुद मर गया। इसलिए पितामह भीष्म देख रहे थे, वाह कृष्ण की लीला। और इसीलिए पितामह भीष्म ने कहा क्या है, वास्तव में आप अपने भक्त की रक्षा करते हो। भगवान ने अर्जुन की रक्षा बहुत की। महाभारत में यह कथा है, दुर्योधन ने पितामह भीष्म को अपनी सेना का सेनापति बनाया था और पितामह भीष्म 9 दिन तक सेनापति रहे। 8वें दिन की रात को, वास्तव में महाभारत की इस युद्ध में 8वें दिन तक पांडवों में से कोई नहीं मरा और दुर्योधन को लगा कोई नहीं मर रहा है, इसका रिजल्ट ही नहीं है। दुर्योधन 8वें दिन रात को पितामह भीष्म की शिविर में गया और पितामह भीष्म को भला बुरा कहने लगा। बोले पितामह आप गद्दारी कर रहे हो, आप वैसे तो हमारे पक्ष में हो लेकिन पांडवों का पक्ष ले रहे हो। पितामह ये गलत है, आप जिस थाली में खा रही हो उसी थाली में छेद कर रहे हो। जब इस प्रकार से दुर्योधन कहने लगा, पितामह भीष्म से नहीं रहा गया, बस युवराज अब एक शब्द भी आगे न निकले। यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं पांडवों का पक्ष ले रहा हूं तो ये तुम्हारा पितामह भीष्म आज प्रतिज्ञा लेता है कि कल 9वें दिन के युद्ध में मैं पांडवों में से किसी एक को मार दूंगा। 5 पांडव आ गए तो 5 को मार दूंगा, नहीं तो अर्जुन को तो मैं मार ही डालूंगा। यदि मैं अर्जुन को नहीं मार पाया तो मैं स्वयं मर जाऊंगा। इस प्रकार पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा ले ली। और पितामह की प्रतिज्ञा तो आप जानते थे, आज के लोगों की प्रतिज्ञा की तरह नहीं है। पहले के लोगों की प्रतिज्ञा होती थी तो पत्थर में लकीर होती थी, जब बोल दिए तो होकर रहना है। और आज के लोग बोलते हैं तो पानी की लकीर है, एक और खींचते हैं दूसरी ओर मिटती जाती है। पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा ले ली और कह दिया कि जाओ दुर्योधन, सुबह अपनी पत्नी को भेज देना, आशीर्वाद दे दूंगा, लेकिन ऐसा कलंक मुझ पर मत लगाना। दुर्योधन चला गया, सब लोग सो गए, लेकिन वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। भूत भविष्य वर्तमान जानने वाले कृष्ण को ये बात पता चल गई कि पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा ले ली है। और भीष्म की प्रतिज्ञा ये तो कभी विफल नहीं हो सकती है। बिल्कुल रातों रात कृष्ण पांडवों की शिविर में गए, 5 पांडवों को जगाने लगे। युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, भीम, अर्जुन, जागो। बोले क्या हुआ? 5 जगकर कहने लगे, कृष्ण क्यों जगा रहे हो, सोने दो ना आराम से, कल सुबह युद्ध करना है। बोले उठो, सुनो तो सही, क्या हुआ? बोले तुम्हारे बाप ने वहां प्रतिज्ञा ली है कि तुम 5 में से कल 1 मरोगे। युधिष्ठिर महाराज ठीक, बिल्कुल नॉर्मल थे 5। यदि हमें ऐसा कहा जाए कि आपको ऐसा रोग हुआ है कि कल आप मर जाओगे, सोना अच्छा लगेगा, खाना भी अच्छा नहीं लगेगा, कुछ अच्छा नहीं लगेगा। जब कृष्ण ने 5 पांडवों को कहा कि कल तुम मरने वाले हो, 5 पांडव बिल्कुल नॉर्मल थे। कृष्ण ठीक है, मरेंगे तो मरेंगे, अभी तो सोने दो।
कृष्ण ने कहा कैसे सोने दूं, आप मर जाओगे? तो बोले मर जाएंगे, ब्रह्मा जी की बनाई हुई सृष्टि में यदि 2-5 लोग मर भी जाते तो क्या फर्क पड़ता है। इतना कह के 5 सो गए और सोते सोते कहने लगे कृष्ण हम लोग मर जाएंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपने हमको मरने दिया तो कल सुबह टाइम्स ऑफ इंडिया में हेडलाइन में आपका नाम आएगा, कृष्ण के भगत थे और मारे गए। आपका नाम बिगड़ेगा। आप यदि अपना नाम बचाना चाहते हो, आप यदि अपना नाम, अपनी भगवत्ता रखना चाहते हो तो हमारी रक्षा करना, नहीं तो हम तो जाएंगे, क्या फर्क पड़ेगा। देखिए पांडवों को कोई चिंता नहीं है, मौत सर पे मंडरा रही है, लेकिन फिर भी पांडवों को चिंता नहीं और हमको दुनिया भर की चिंता है। एक छोटा सा घर, एक पत्नी और 2 बच्चों का पालन करना है, कितनी चिंता करते हैं, कितनी चिंता। चिंता इसलिए है क्योंकि हम हमारे जीवन का भार भगवान के हाथों में नहीं सौंपते। पांडवों के जीवन में कोई चिंता नहीं क्योंकि पांडवगण भगवान को पूर्ण रूप से समर्पित थे, कृष्ण को पूर्ण रूप से अर्पण हो चुके थे। और हम लोग भगवान को समर्पित नहीं क्योंकि हमें तो अभिमान है कि भगवान क्या करेंगे, हम ही सब कुछ कर रहे हैं। हूं करूं एज अज्ञानता, शकट नो भार जिम स्वानता है। गुजरात में एक कहावत है कि एक बैलगाड़ी है और उस बैलगाड़ी में बहुत सारा वजन भरा हुआ है और उस बैलगाड़ी के नीचे छांव में कुत्ता चल रहा है। कुत्ते को लगता है कि सारा भार मैं ही उठा कर जा रहा हूं। उस कुत्ते जैसी हालत हम लोगों की है। सब कुछ करने वाले भगवान हैं, सब कुछ भगवान कराते हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि ये मैं ही कर रहा हूं, और इसीलिए हमारे जीवन में चिंता है, शोक। पांडवों को चिंता नहीं थी क्योंकि भगवान को पूर्ण रूप से समर्पित थे। पांडवों ने कहा कृष्ण तो आपके हाथ में है, हमको चाहे जिलाओ मराओ। ठाकुर भक्ति विनोद कहते हैं ना, मानस देह गेह जो कीछु मोर, अर्पिलु तू पदे नंद किशोर। संपदे विपदे जीवने मरणे। हे प्रभु आप चाहे जीवित रखो चाहे मारो, हम तो आपको समर्पित हैं। वैसे पांडवगण भगवान को समर्पित, भगवान को समर्पित हो जाने से सारी चिंताएं चली जाती हैं। भगवान दत्तात्रेय ने एक बालक को गुरु बनाया, 24 गुरु में से एक गुरु था बालक। आप देखिए मंदिर में भी छोटे छोटे बच्चे आते हैं, उस बच्चों को देखकर लगता है कि कितने खुश हैं ये बच्चे। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, कितने प्रसन्न होते हैं, खुश, किसी भी प्रकार की चिंता नहीं होती। क्यों? क्योंकि बालक को कोई चिंता नहीं, भोजन की चिंता, कपड़ों की चिंता। बालक यदि भोजन करना नहीं भी चाहेगा तो भी माता जबरदस्ती कराएगी। यदि वो बच्चा कपड़े पहनना नहीं चाहेगा फिर भी पिताजी जबरदस्ती पहनाएंगे। सब कुछ मिलेगा। क्यों? क्योंकि वह छोटा सा बालक अपने माता पिता को आश्रित है। विचार कीजिए, एक बालक जब संसार के साधारण पिता को आश्रित हो जाता है, चिंता से मुक्त हो जाता है। यदि हम परम पिता भगवान कृष्ण को आश्रित हो जाएंगे तो हम भी चिंता से मुक्त हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। बस आश्रित होना है, समर्पित होना है, पूर्ण रूप से शरणागत होना है। तो यहां पर प्रतिज्ञा हो गई। अब भगवान तो फंस गए, वहां पर, यहां पर अर्जुन उनका भक्त और वहां पर पितामह भीष्म भी भक्त है। पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा ले ली कि मैं इनको मार दूंगा, और पितामह भीष्म की प्रतिज्ञा रखे तो पांडव मरेंगे, पांडव को जीवित रखे तो पितामह भीष्म की प्रतिज्ञा टूट जाएगी। दो भक्त के बीच में आज भगवान फंस गए। क्या करे, पांडव तो सो गए, रात भर भगवान जगते रहे। ऐसा ही होता है, जो कृष्ण की भक्ति करता है वह निश्चिंत सोता रहता है, कृष्ण टेंशन लेता है। क्या करूं मैं इसका? रात भर कृष्ण जगे और अपनी बुद्धि प्लान चलाए। सुबह जगकर तुरंत द्रौपदी के पास गए, द्रौपदी चलो तुम्हारा काम।
द्रौपदी ने, क्या है भैया, क्या काम है? बोले चलो तो सही है। कृष्ण द्रौपदी को पितामह भीष्म के शिविर के पास लेकर गए। पितामह भीष्म भगवान का ध्यान कर रहे थे, आंखें बंद करके भगवान का ध्यान कर रहे थे। कृष्ण ने द्रौपदी को कहा, द्रौपदी आपको एक काम करना है, पितामह भीष्म को जाकर प्रणाम करके वापस आ जाओ। बोले क्या भैया, प्रणाम करके वापस आना? ये तुम्हें दोपहर को भी कर सकती थी, सुबह सुबह क्यों परेशान कर रहे? बोले तुम नहीं जानोगे, मैं कह रहा हूँ ऐसा करो। द्रौपदी चलने लगी तो जूते चप्पल का आवाज आने लगा। द्रौपदी खड़ी रहो, जूता निकाल कर जाओ। द्रौपदी के जूते निकाल दिए। द्रौपदी गई। पितामह भीष्म आंखें बंद करके ध्यान कर रहे हैं। द्रौपदी उस कक्ष में प्रवेश की, पितामह भीष्म को प्रणाम की। पितामह भीष्म को संभ्रम हुआ कि मैंने रात को बुलाया था, कहा था दुर्योधन को अपनी पत्नी को भेज देना, तो ये दुर्योधन की पत्नी आई है। ये समझकर पितामह भीष्म ने वरदान दे दिया, अखंड सौभाग्यवती भव। आंखें खोला, देखा द्रौपदी खड़ी है। तुरंत पितामह भीष्म समझ गए कृष्ण के अलावा किसी का काम नहीं हो सकता है। तुरंत पितामह भीष्म बाहर आकर देखे तो कृष्ण दोनों जूते बगल में लेकर खड़े थे। बताओ पितामह, कल रात को आपने प्रतिज्ञा ली पांडवों को मारूंगा, और आज आपने वरदान दिया अखंड सौभाग्यवती भव। कौन सी प्रतिज्ञा रखोगे और कौन सी प्रतिज्ञा तोड़ोगे? तब पितामह भीष्म ने कहा, मेरी तो टूटेगी, लेकिन केशव मैं एक प्रतिज्ञा और लेता हूं कि मैं आपकी प्रतिज्ञा को आज तोड़वा दूंगा। आपने मेरी प्रतिज्ञा को तोड़वाया है, कृष्ण मैं आपकी प्रतिज्ञा को आज तोड़ दूंगा। पूर्ण वीर रस में पितामह भीष्म आ गए। और भक्तों, रणभूमि में सब लोग उतरे हैं, और सब रणभूमि में उतरे हैं। और आज पितामह भीष्म के सामने अर्जुन का सामना हो गया। आज अर्जुन का सामना हुआ और पितामह भीष्म ने बड़ी स्फूर्ति से युद्ध किया, अत्यंत स्फूर्ति। पितामह भीष्म बूढ़े थे लेकिन बिल्कुल जवान की तरह युद्ध कर रहे थे। महाभारत में ऐसा वर्णन है, पितामह भीष्म अपने तरकस से बाण ऐसे निकाल रहे थे, इतनी तेज गति से निकाल रहे थे कि मानो पितामह भीष्म के हाथ का एक चक्र बन गया। जैसे अगरबत्ती को आप हाथ में लेकर ऐसे गोल गोल घुमाओ तो उनका एक चक्र बन जाता है, वैसे पितामह भीष्म इतनी स्फूर्ति से बाण निकाल रहे थे कि उनके हाथ का एक चक्र बन गया। और पितामह भीष्म बाणों की बौछार करने लगे। महाभारत के 18 दिन के युद्ध में अर्जुन को मात्र एक दिन पसीना आया, और ये दिन ये था 9वां दिन, जिस दिन वे पितामह भीष्म के सामने जुड़े। दमासार बाण चला रहे हैं और अर्जुन आज कंफ्यूज, क्या करूं कैसे करूं, बाण निकाल रहे हैं। लेकिन यहाँ अर्जुन एक बाण चलाए, वहां पितामह के 5 बाण आ रहे हैं। अब जब इस प्रकार से पितामह भीष्म बाण चलाने लगे, कृष्ण समझ गए कि यदि मैं कुछ नहीं करूंगा तो आज ये पितामह अर्जुन को मार डालेंगे, आज मेरे भक्त की मृत्यु हो जाएगी। उसी समय भगवान कृष्ण ने देखा एक और पितामह भीष्म, एक और अर्जुन, दोनों भक्त खड़े हैं और दोनों की लाज रखनी है। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा पितामह भीष्म अनेकों बाणों से अर्जुन को मार रहे हैं, उसी समय पितामह भीष्म के प्रतिज्ञा की रक्षा करने के लिए और अर्जुन के शरीर की रक्षा करने के लिए भगवान कृष्ण उस रथ से कूद गए। जैसे एक सिंह हाथी के मस्तक को फाड़ने के लिए कूद पड़ता है, वैसे आज भगवान कृष्ण अपने रथ से कूद गए। एक टूटे हुए रथ का चक्का पड़ा था, भगवान कृष्ण ने उस रथ के चक्के को हाथ में उठा लिया और पितामह भीष्म को मारने के लिए दौड़ने लगे। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण का पांव पकड़ लिया। कृष्ण आप शस्त्र हाथ में मत उठाइए, कृष्ण आपकी प्रतिज्ञा है, आप शस्त्र हाथ में मत उठाइए। परंतु आज भगवान आक्रोश में आ गए। आज भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए पूर्ण आक्रोश में कृष्ण आगे बढ़ रहे हैं, परंतु अर्जुन रोक रहे हैं। और उस समय पितामह भीष्म भगवान कृष्ण के ऊपर बाण चलाने लगे। पितामह भीष्म अपने बाण कृष्ण के ऊपर चलाए, कृष्ण के सोने का कवच टूट गया।
भगवान कृष्ण के शरीर में अनेकों बाण लग गए और कृष्ण के चिन्मय देह से खून की धारा बहने लगी। भगवान कृष्ण के शरीर से खून निकलने लगा, परंतु फिर भी कृष्ण पितामह भीष्म को मारने के लिए आगे बढ़े। कर सर पर सधर अमर कर अनुसर कर परवर धर मेल करे, अरे हर सुर यमर पर यतियन कर नटवर मन हर भैर बने, अरे मन हर मटक लटक तट निकट मुकट शिर सवरण में गण रण पट भरण भरण पद गूंगर रंग भर सुंदर श्याम मेरे जी रंग भर सुंदर श्याम मेरे जी रंग भर सुंदर श्याम। भगवान श्री कृष्ण हाथ में रथ का चक्का लेकर पितामह भीष्म की ओर दौड़ते हुए जा रहे हैं। अद्भुत लीला। दमक दमक दादुर रवडम कत वह कत मोर मलाल गिरा, तव पियु पियु शबर पुकारत चातक पियु पियु कोकिल कंठ गिरा, तव गड़ गड़ नव होत कड़ा कन गिरिवर शिखर बजे, गण रण पट फरण फरण पद गूंगर रंग भर सुंदर श्याम मेरे जी रंग भर सुंदर श्याम मेरे जी रंग भर सुंदर श्याम। दोनों भक्त की रक्षा करने के लिए भगवान कृष्ण एक सिंह की तरह कूद पड़े, हाथ में रथ का चक्का ले लिए, पितामह भीष्म बाण चलाने लगे। भगवान श्री कृष्ण के चिन्मय देह से खून की धारा बहने लगी और भगवान श्री कृष्ण जैसे ही पितामह भीष्म के पास आगे बढ़े, कृष्ण के दिव्य रूप को देखकर पितामह भीष्म ने अपने हाथों से धनुष और बाण छोड़ दिए, अपने दोनों हाथ फैलाकर भगवान कृष्ण का स्वागत करने लगे। हे कृष्ण, हे केशव, इसी दिन की मैं राह देख रहा था। जब पितामह भीष्म ने अपने अस्त्र शस्त्र छोड़ दिए, कृष्ण ने अर्जुन को आदेश दिया, अर्जुन अपना गांडीव हाथ में उठाओ और पितामह भीष्म की छाती को छल्ली कर दो। भगवान कृष्ण के आदेश से अर्जुन ने अपना गांडीव उठाया और तेज गति से अर्जुन अनेकों बाणों की बौछार करने लगे। पितामह भीष्म रथ से गिर गए, एक के बाद एक बाण लगने लगा। सैकड़ों सैकड़ों बाण अर्जुन ने पितामह भीष्म के शरीर में डाल दिया। पितामह भीष्म के शरीर पर सोई के नोक रखने के बराबर भी शरीर जगह नहीं मिली। अर्जुन ने इतने बाण जब मारे तब जैसे आकाश से कोई पहाड़ गिरे, वैसे पितामह भीष्म इस पृथ्वी पर गिर गए। पितामह भीष्म की जय, कृष्णचंद्र भगवान की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज भगवान की अद्भुत लीला प्रस्तुत हुई। भगवान ने इस लीला से अपने समस्त भक्तों को प्रसन्न किया। क्या आपके हृदय में प्रसन्नता नहीं है? तो खड़े होकर प्रेम से नाचिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण प्रेम से हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण राम राम हरे हरे। बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। श्री कृष्णचंद्र भगवान की श्रील प्रभुपाद की हिताय गौर प्रेमानंद। हरि बोल। आप सब भक्तों की